यहीं पे लिख देता हूं मैं, ग्लूकोज का विन्यास। तो देखो बेटा, हमें ग्लूकोज का विन्यास प्राप्त करना, देखना है ग्लूकोज का विन्यास। ठीक है, नया टॉपिक है ग्लूकोज। देखो यहाँ पर मैं ग्लूकोज लिख रहा हूँ, है ना। किताब में कहीं पर ग्लूकोज भी लिखा होगा, ग्लूकोज का विन्यास है, ग्लूकोज का विन्यास, है ना। इसका हमें विन्यास बनाना है, तो विन्यास कैसे होगा, ये बना कैसे है ना, ग्लूकोज कैसे बना हुआ है। हमने अभी तक जो सिंपल पढ़ा, सिंपल किस प्रकार से पढ़ा बेटा, ग्लूकोज का विन्यास यदि हम देखेंगे तो ग्लूकोज का विन्यास हमने कहा इस टाइप से, CHO है, CHOH है, और इसकी होल 4 लिखा, एंड CH2OH। जब आप रिएक्शन में प्रयोग करेंगे ग्लूकोज को तो इस टाइप से प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ विन्यास क्या होता है, विन्यास अलग दो प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ कार्बन, पहले 6 कार्बन होंगे, देखो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे, 6 कार्बन, इस प्रकार। तो जो पहला वाला कार्बन है वो तो सिंपल है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, इसलिए पहली पोजीशन पर उसमें एल्डिहाइड होगा। दूसरी पोजीशन जो है बेटा इसमें, यहाँ CHOH है तो एक OH यहाँ है, और इस तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। क्लियर हुआ। दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी, ये देखो पहली पहली पोजीशन, ये देखो पहली दूसरी तीसरी पोजीशन पर क्या होगा, यहाँ H होगा और इस साइड OH होगा। ये इंपॉर्टेंट पोजीशन है इसकी, इसको इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण पोजीशन है इसकी, ये वाली, ठीक है ना। ये वाली पोजीशन देख लीजिए, मैंने अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद क्या होगा, बाकी सेम एक ही साइड होगी, क्या होंगे, इसी साइड OH होगा, इस प्रकार से ये OH इस तरफ होगा, ये OH H यहाँ होगा, ये ऊपर लगे बेटा, है ना, थोड़े यहाँ से। ये यहाँ पर देखोगे, यहाँ OH होगा, और यहाँ हाइड्रोजन यहाँ होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, इस प्रकार से। इस लास्ट वाले को हम CH2OH भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कौन सा है, इसको कहा जाता है डी ग्लूकोज, डी, और फिर क्या करेंगे, प्लस ग्लूकोज, इसको क्या कहेंगे, डी ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के फॉर्म में है। देखो बेटा इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, ग्लूकोज, ठीक है ना, डी प्लस ग्लूकोज। इसमें क्या होगा, OH इस साइड होगा, ध्यान रखना। जो दूसरा रूप हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, हम इस सीधी लाइन खींच लेते हैं, ठीक है ना। सीधी लाइन खींचने के बाद ऊपर कर देंगे CHO, ठीक है ना। एक लाइन यहाँ पर कहीं पर बुक में ऐसा लिखा होगा, तो आप लोगों को इसलिए दोनों तरह से दिखा रहा हूं मैं आप लोगों के पास, ठीक है ना। यहाँ OH होगा, इस वाली पोजीशन पर OH होगा, यहाँ H होगा, फिर यहाँ ऐसे करा होगा, यहाँ बीच जहाँ क्रॉस हो रखा बेटा वहाँ कार्बन, वहाँ क्या है, कार्बन, यहाँ OH होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। दो कितने हो गए, 1 2 3 4, चौथे में क्या होगा, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ H होगा, पांचवे में यहाँ क्या आएगा, इस वाली साइड में OH आएगा, यहाँ H आएगा, और छठी साइड जो हमारे पास लास्ट वन इज, यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर H होगा, ठीक है ना। और लास्ट में हम इसको या CH2 भी लिख सकते हैं बेटा, इसमें ऐसे लिख सकते हैं, CH2OH लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये क्या है बेटा, इसका विन्यास है, किस प्रकार से विन्यास लिखा जाएगा। और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ना। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है बेटा, डी का मतलब हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक होता है लिबो रोटेटरी, है ना, और एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यहाँ पर हम ये देखेंगे तो ये हाइड्रोजन का मूवमेंट इस टाइप से होगा, यहाँ से या तो हम इसको इस तरफ लिखा देंगे ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। यहाँ इसी पे मूवमेंट होता है, इसी के कारण डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी प्लस लिखा हुआ डी ग्लूकोज, ठीक है ना। डी ग्लूकोज उसकी संरचना है। यहाँ पर देखो सब मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है, कायरल मॉलिक्यूल समझ रहे होंगे, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर यदि देखेंगे तो इस कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन में क्या है, एक ग्रुप तो ये लगा हुआ है, एक ग्रुप ये लगा हुआ है, एक ग्रुप ये लगा हुआ है, और एक पूरा का पूरा ये ग्रुप है, इसको हम पूरा ग्रुप मान लेंगे ये, है ना। तो इसमें चारों के चारों ग्रुप भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए कायरल मॉलिक्यूल। यहाँ पर देखो इसमें भी क्या है, यदि हम इसको देखें, एक पूरा ग्रुप ये ऊपर वाला है, एक OH ग्रुप है, एक H है, एक पूरा ग्रुप ये लगा हुआ है ना।
इस प्रकार से क्या होगा, ये कायरल मॉलिक्यूल है, ये विन्यास है बेटा इसका। याद रखोगे, इस स्ट्रक्चर को याद रखोगे। ये किसने दिया था? ये फिशर ने दिया था। किसने दिया था बेटा? फिशर ने। ये फिशर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस स्ट्रक्चर को दिया है। ग्लूकोज का जो ये विन्यास दिया है, ये फिशर ने दिया। इसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। गड़बड़ियां क्या, काफी चीजें उन्होंने, फिर साइंटिस्टों ने प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद उन्होंने काफी चीजों को इसमें गलत देखा। जैसे क्या क्या चीजें गलत देखी उन्होंने? ये कहता है कि जो एल्डिहाइड उपस्थित है, जो यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड उपस्थित है, CHO ग्रुप, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, यदि 2,4 DNP परीक्षण किया जाए, यह सिप परीक्षण नहीं देता है। ये क्या देता है? ये जो है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये सिप परीक्षण नहीं देता है। कौन सा परीक्षण नहीं देता है? सिप परीक्षण नहीं देता है। उन्होंने ये देखा, उन्होंने कहा ये एल्डिहाइड ग्रुप तो सिप परीक्षण नहीं देता है, ठीक है ना, या 2,4 DNP परीक्षण नहीं देता है, ये दोनों परीक्षण नहीं देता है। तो उन्होंने कहा इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद ही नहीं है ना। तो उन्होंने कहा ये कुछ गड़बड़ है इसमें, है ना, इस प्रकार की कुछ गड़बड़ियां हैं इसमें, जिसके कारण इसको हम ये मान नहीं सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। फिर इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या देखा कि जो सोडियम बाइसल्फाइड है, इसकी क्रिया करके क्या नहीं बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड योगात्मक यौगिक भी नहीं देता है। इस प्रकार की बहुत सारी भ्रांतियां आई। फिर इन्होंने एक नया स्ट्रक्चर दिया। याद रखना, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये समझना भी हमने, है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एल्डिहाइड को दूसरे रूप में स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने कहा इस टाइप से नहीं जुड़ा, बल्कि किस टाइप से जुड़ा हुआ है कि C यहाँ है, और इसमें यदि हम फ्रक्टोज का देखेंगे, अल्फा पोजीशन है ना, तो इसमें क्या किया उन्होंने, उन्होंने इस टाइप से लिया, यहाँ पर OH लिया और यहाँ H लिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, C और यहाँ पर लिया OH, यहाँ पर लिया H, ठीक है ना, ऐसे चलते ही चले गए। और फिर क्या लिया, C, यहाँ H और यहाँ कर दिया OH, ठीक है ना। फिर C, चौथा कार्बन है, इसमें OH और यहाँ पर H लिखा। फिर एक नया कार्बन था यहाँ C, और इसमें क्या किया, इससे ऑक्सीजन जोड़ा। देखो ये ऑक्सीजन जोड़ा है बेटा, ध्यान रखना। और ये H, ये C डबल बॉन्ड नहीं है वाला, है ना। और यहाँ क्या लिखा लास्ट में, CH2OH। उन्होंने कहा जो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसकी वैलेंसी 3 हो रही, इसकी वैलेंसी भी कितनी हो रही थी, 2, एक ही, ठीक है ना। तो उन्होंने किस प्रकार से जोड़ा हुआ है कि ये यहां से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, देखो ऐसे, और इस ऑक्सीजन से ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, या ऐसे कर सकते हैं हम, ऐसे ऐसे सीधे लाइन में दिखा सकते हैं, है ना, कि ये यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है। तब इसकी वैलेंसी भी 2 हो जाएगी, ये वाली वैलेंसी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और चलो मैं बता देता हूँ, है ना, दूसरे कलर से दिखा देता हूँ इसको। इस टाइप से यहां से ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर ये बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। इस टाइप का स्ट्रक्चर उन्होंने दिया। उन्होंने कहा यदि आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, तो ये इस प्रकार से हो सकता है दूसरा। इन्होंने कहा इस टाइप से भी दूसरा स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है ना। ये फिशर का ही रूप है, और उन्होंने थोड़ा उसको क्या किया, विस्तृत रूप दिया। और फिर उन्होंने इसी टाइप से दूसरा स्ट्रक्चर भी बना दिया कि कैसे बन सकता है, कि OH जो होगा वो हाइड्रोजन कैसे, जैसे मानो उन्होंने कहा कि यहाँ पर C है, हमने पहले वाले स्ट्रक्चर को ऐसे लिया था, CH ऐसे लिया था। फिर क्या लिया था यहाँ पर, C, इस साइड हमने क्या लिया था, OH। बिल्कुल ये फिशर का स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ा सा उसको उन्होंने मॉडिफाई किया, ठीक है ना। लेकिन पहले वाला स्ट्रक्चर ही हमारे पास सही है, स्ट्रक्चर ये भी सही है, ऐसा गलत नहीं है। कुछ एक्सप्लेनेशन ये कंप्लीट करता है और कुछ पहले वाला करता है। देखो बेटा, इसको बनाना भी आप लोगों ने, है ना, पूछूंगा। ये देखो C और यहाँ OH है, देखो इस वाली पोजीशन पर OH यहाँ है, ठीक है बेटा। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया ग्लूकोज।
इन्होंने क्या कहा कि जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन, ये क्या हुआ कि ये यहां से निकल करके इस वाले के पास आ जाते थे यहाँ पर। जब हाइड्रोजन यहाँ आ गया तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां से जो क्या होगा, इसके साथ बॉन्ड बना देगा, तो इसलिए ये बॉन्ड बनेगा, है ना। ये हाइड्रोजन कहाँ चले गए, यहाँ पर OH के फॉर्म में जो ये बन गया, ठीक है ना। और यहां से क्या होगा, एक बॉन्ड इसके साथ से इस ऑक्सीजन के साथ बना देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की, ठीक है ना। उसके बाद फिर है बेटा इसमें एक है पायरनोज संरचना, इसी की ग्लूकोज की संरचना है और वो है पायरनोज संरचना। ये मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप लोगों को प्रत्येक चीज को ध्यान रखना है ना। पायरनोज संरचना, पायरानोज पूछ सकता है ना, पायरानोज संरचना। ये पहले वाला तो आएगा ही क्या, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सारी चीजें आएंगी, है ना, इनमें से कुछ संभावनाएं हैं। देखो पायरानोज संरचनाएं, तो पायरानोज संरचना किस प्रकार से हो सकती है, जो पायरानोज संरचना है वो क्या होगी। इन्होंने स्ट्रक्चर को इस प्रकार से बना दिया, इस ये दिया था बेटा, इनको हम हैवर्थ संरचना भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं, हैवर्थ संरचना, हैवर्थ संरचना, इस नाम से भी इसको इनको जाना जाता है ना। अब ये किस प्रकार का होगा, ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर यदि हम कार्बन पहले को देखेंगे, ये कार्बन फर्स्ट है, ठीक है ना। तो इस कार्बन पे एक तो लगा हुआ हाइड्रोजन और एक लगा हुआ ऑक्सीजन, ये सॉरी हाइड्रोक्सी समूह, इस प्रकार से, ठीक है ना। दूसरा यहां से क्या हुआ कि जैसे हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, सेम ऐसे ही चलते रहेंगे। इस वाली पोजीशन पर होगा ऑक्सीजन, फिर क्या होगा, फिर आगे चलेंगे, देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर जैसे हम बनाते थे, इस वाली पोजीशन पर क्या होगा, सी होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, CH2OH होगा, और यहाँ नीचे की तरफ क्या होगा, यहाँ H होगा। फिर यहां से नीचे की तरफ आएंगे, देखो तो कार्बन, ये फोर्थ कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और इस वाली पोजीशन पर OH होगा। फिर यहां पर यदि हम देखें, एक और अंदर चलते हैं, देखो इसमें क्या होगा, देखो सारे के सारे OH कहाँ है, नीचे की तरफ है, यहाँ हाइड्रोजन, ये OH कहाँ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। ये कार्बन थर्ड हो जाएगा और कार्बन सेकंड जो हमारे पास होगा यहाँ पर होगा, और किस प्रकार से होगा, हाइड्रोजन ऊपर और OH नीचे। तो उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ से इससे जुड़ा होगा। देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर बना जैसे, सेम स्ट्रक्चर। देखो इसमें क्या अंतर है बेटे, देखो है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का। ये देखो ये पहला कार्बन है, यदि हम ग्लूकोज को ऐसे बना रहे थे तो पहले कार्बन में क्या किया था हमने, CHO बनाया था, बनाया था नहीं बनाया था, CHO, ठीक है ना। दूसरा वाला कार्बन को देखेंगे तो दूसरा वाला कार्बन ये है, और सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, यहाँ क्या दिखाना हमने, OH नीचे दिखाना, ठीक है ना, ये OH। यहाँ ये तीसरे नंबर का कार्बन है, देखो इन सब की पोजीशन, OH की पोजीशन नीचे की तरफ है, देखो यहाँ सिर्फ OH, CH2OH ऊपर है ना, और बाकी सब में क्या है, नीचे की तरफ। लेकिन इस वाले कार्बन को देखोगे तो इस वाले कार्बन की, ये देखो इस पोजीशन का है ऊपर की तरफ, ठीक है ना, बाकी सब नीचे में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं ये स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटे। या दूसरा स्ट्रक्चर दूसरे फॉर्म में हम कैसे दिखा सकते हैं, कार्बन को न दिखाएं तो, ठीक है ना, दिखा सकते इसको ऐसा, क्लियर समझ में आ गया बेटा कैसे कैसे हुआ, यस सर। आ गया ना, कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाए। दूसरा हम ऐसे बना सकते हैं बेटा, देखो हम सीधे बेंजीन का स्ट्रक्चर बना देते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। हमने ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया, थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है, चलो कोई नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले पोजीशन पर हम क्या कर देते हैं, सीधे एक लाइन खींच लेते हैं, ऊपर बना हुआ है H और नीचे बना है OH। बाकी ये चीजें हमें पता है, जहां पर क्रॉस है वहां पर कार्बन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस वाले पोजीशन पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। बाकी क्या है, बाकी सेम कंडीशन में हम उसको ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे हमने लिखा, है ना। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ क्या होगा, ऊपर CH2 होगा और नीचे
CH2H एंड H, ठीक है ना। इस वाली पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ H होगा, यहाँ OH होगा। यहाँ इस वाली पोजीशन पे क्या होगा, ऊपर OH होगा और नीचे H हो जाएगा। यहाँ इस वाली पोजीशन पे क्या होगा, ऊपर H और नीचे OH। ऐसे करके हम इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। सेम यही कहानी है इसमें, या ये होगा या ये, इसको हम दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा बेटा, ग्लूकोज की संरचना ये बन जाएगी। ये कैसा है, ये पायरनोज संरचना है। ये कौन सी संरचना होगी बेटा, इसकी पायरनोज संरचना होगी, ठीक है ना। ग्लूकोज की पायरनोज संरचना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो ग्लूकोज, अब चलते हैं, ये तो हमारे पास ग्लूकोज की किस प्रकार से होगा, है ना, किस प्रकार की उसकी संरचना होगी, ये हमने सीख लिया थोड़े बहुत, ठीक है ना। आगे बेटा किस प्रकार से दो तीन संरचनाएं थी जो हमने बता दिया आप लोगों को। इसके बाद हम ग्लूकोज बनाने की विधियों से चलते हैं। पहले ग्लूकोज को बनाते हैं सुक्रोज से। सुक्रोज से किस प्रकार से बनाया जाता है, जिसको हम गन्ने की चीनी भी कह सकते हैं, ठीक है ना, चीनी से भी बना जा सकता है। तो इसका बनाने की विधि सिंपल है। देखो कैसे हम लेंगे यहाँ पर C12, H22 और O11। इसका हम सीधे जल अपघटन करवाएंगे H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ये अम्लीय माध्यम में होगा बेटा, किसमें होगा, अम्लीय माध्यम में। और क्या बनेगा, C6H12O6। एक तो बनेगा ग्लूकोज और दूसरा बनेगा C6H12O6 और दूसरा बनेगा फ्रक्टोज। हमें पता होना चाहिए कि ग्लूकोज की संरचना हमने पढ़ ली अभी तक, ठीक है ना। ग्लूकोज की संरचना हमने पढ़ ली। ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है बेटा, सॉरी ये गड़बड़ हो रहा है। ग्लूकोज में क्या होता है, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्लूकोज में क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप। सबको मालूम हो गया। फ्रक्टोज में क्या होगा, आंचल बेटा बताओ, फ्रक्टोज में क्या होगा, दिव्यांशु और आंचल बताएंगे फ्रक्टोज में क्या होगा। जो फ्रक्टोज है, इसमें फ्रक्टोज या फ्रक्टोज जा भी लिखा सकते हैं बेटा, ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। फ्रक्टोज में क्या होगा, ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रक्टोज में क्या होगा, दीक्षा रावत, हरिकेश तुम बताओ बेटा, हरिकेश, दीक्षा खंडवान है, प्रशांत बताओ बेटा, फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा सर। फ्रक्टोज में एल्डिहाइड ग्रुप होगा। गुड, क्यों, सही बता रहे हैं। और फिर ग्लूकोज में क्या नहीं होगा, सर। तब पहचानोगे कैसे, देखो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है और तुमने कहा फ्रक्टोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो कैसे पहचानोगे बेटा, कीटोन ग्रुप होगा सर। बिल्कुल यहाँ कीटोन ग्रुप होगा, ध्यान रखना। फ्रक्टोज में, बाकी बच्चे जिनको मैंने पूछा सब नोट कर लो बेटा। इसमें क्या है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन, फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन, नोट कर लो। तो ये क्या बना देता है, जब हम चीनी का या सुक्रोज का क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एक ग्लूकोज बनता है, एक फ्रक्टोज बनता है। पहचान कैसे कर लेंगे, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में एल्डिहाइड ग्रुप ना हो करके कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है ना। लेकिन दोनों ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप्स होते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं दोनों, ठीक है ना। तो ये देखो, ये है हमारे पास डाइसैकेराइड्स। इसको सुक्रोज को हम क्या करेंगे, डाइसैकेराइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, डाइसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड से हम क्या कर सकते हैं, मोनोसैकेराइड के दो अणु बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जिसका जल अपघटन करने से वो कहलाते हैं डाइसैकेराइड, जिनका जल अपघटन करने से मोनोसैकेराइड के दो अणु प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, डाइसैकेराइड। इट मींस सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है। तो इस टाइप से हम क्या बना सकते हैं बेटा, इसमें क्या बना सकते हैं, क्या बन सकता है इसमें, ये बन सकता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दूसरा है बेटा इसमें स्टार्च से, हमें स्टार्च से बनाना। तो स्टार्च होता क्या है, स्टार्च का यदि हम फॉर्मूला देखेंगे
तो स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6, H क्या होता है 10 होता है, और O क्या होता है 5 होता है। और इसमें क्या होता है बेटा, होल N, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत अधिक होती है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है इसके, ठीक है ना। प्लस क्या होगा, इस पर हम करेंगे N मॉलिक्यूल H2। इस N का मतलब यहां पर क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या, वो बहुत अत्यधिक होती है इसलिए N लिखा हुआ है, जिसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 भी हो सकती है ना। और इसमें क्या करते हैं, जब हम इसका जल अपघटन करवाएंगे N मॉलिक्यूल के द्वारा, होगा किसके थ्रू होगा, इसमें जल एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में। लेकिन यहाँ कंडीशन दूसरी है बेटा। कंडीशन क्या है, यहाँ होगा 390 केल्विन टेम्परेचर होगा, और 2 से 3 बार बार तो आप लोग जानते हैं, बार का मतलब क्या होता है बेटा, दाब का मात्रक है, इतना दाब होगा, ठीक है ना। 2 से 3 बार का दाब होगा, तो इसमें क्या बनेंगे, एन मॉलिक्यूल ग्लूकोज ही बनेंगे। जो नेक्स्ट बनेंगे एन मॉलिक्यूल C6H12O6 ही बनेंगे, लेकिन कितने होंगे, एन मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, ग्लूकोज के बनेंगे। तो ये दो मेथड थे बेटा हमारे पास ग्लूकोज बनाने के। ग्लूकोज बनाने के क्या है, ये दो मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम ग्लूकोज को बना सकते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की। इस टाइप से हम इसको ग्लूकोज को बना सकते हैं, और बाकी पहचान हमने देख ली किस प्रकार से हम उसको पहचान सकते हैं। तो ये है बेटा। अब चलते हैं ग्लूकोज की अन्य अभिक्रियाएं। देखो, जिसे हम कह सकते हैं, जो अन्य अभिक्रियाओं का मतलब यहाँ पर रासायनिक गुण से है, जो हमारे पास रासायनिक गुण होंगे, तो ये रासायनिक गुण के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज के अन्य अभिक्रियाएं हैं। जैसे यदि हम देखेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करवाना है, ठीक है ना। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। दूसरा, हम मेथिल सल्फेट से किस प्रकार अभिक्रिया करता है, फिशर अभिक्रिया क्या है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, ये सारी अभिक्रियाएं इसके थ्रू होंगी। तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती हैं, ये हम देखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो पहले इसमें है PCl5 कहाँ लिखा हुआ, चलो देखो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करवाओ तो बेटा, इसमें 3 लिखा है। चलो छोड़ो, इसकी रिएक्शन यहां से नहीं, बल्कि चलो मैं दूसरे ढंग से करवा देता है ना। ये है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ऑक्सीकरण, अलग अलग है इसमें। फिशर अभिक्रिया, एक मिनट बेटा है, गड़बड़ क्यों हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे लग रहा है ये अन्य अभिक्रियाओं के अंतर्गत आ गया। चलो पहले इसकी केमिकल रिएक्शन बताते हैं, है ना। रासायनिक अभिक्रियाएं, चलो रासायनिक अभिक्रिया में इसके गुण तो आप लोगों को पता है बेटा, भौतिक गुण पता है। पहले भौतिक गुण लिख लेते हैं, भौतिक गुण क्या क्या है इसके, क्या पहचाना होगा आप लोगों ने, ग्लूकोज तो सभी ने देखा। भौतिक गुण क्या होता है बेटा, उसको क्या होता है, स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है सर। बिल्कुल मीठा होता है। सफेद क्रिस्टल होता है इसके, है ना, सफेद रंग के क्रिस्टल होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये काला पड़ जाता है। कैसे हो जाता है, काला पड़ने लग जाता है। तो ये ग्लूकोज की कुछ विशेषताएं हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, है ना। तो पहले अभिक्रिया देखो, उसमें सोसी होता है। हाँ, ऊष्मा शोषी होता है, यानी कि जब हम इसको घोलेंगे तो ये क्या होगा, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। जैसे जीभ के ऊपर रखो तो आपको ठंडा महसूस होगा, है ना, ऊष्मा का अवशोषण करता है इसकी जब हम इसको घोलते हैं। तो ये कुछ भौतिक गुण है इसके, ठीक है ना, जिनको हम जानते भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा आगे, पहला है इसमें ऑक्सीकरण। ये आगे पीछे रिएक्शन हो गए होंगे बेटा ना, इसलिए पहला नंबर है इसमें ऑक्सीकरण। पहला नंबर हम देखते हैं ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किस प्रकार से होगा, ठीक है ना, इसका हम ऑक्सीकरण देखेंगे। तो ऑक्सीकरण किस प्रकार से हो सकता है, तो इसमें ऑक्सीडेशन जिसको हम कह सकते हैं। तो यहां पर दो प्रकार से ऑक्सीकरण होगा इसमें। पहले हम करवाते हैं ब्रोमीन जल के साथ। तो देखो, हमने ऑक्सीकरण पहले भी करवाया और फिर दोबारा करवा रहे हैं, है ना। जब हमने परीक्षण किया था, किसके परीक्षण किया था,
किसका परीक्षण किया था बेटा इसमें? इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, उसका परीक्षण करवाया था। यस सर। जब हमने ऑक्सीडेशन करवाया था नाइट्रिक ब्रोमीन जल के साथ, तो ब्रोमीन जल के साथ क्या परीक्षण करवाया था? एल्डिहाइड ग्रुप का। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए, है ना। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये है बेटा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे हम? CHOH की होल 4, ये ध्यान दीजिएगा, है ना, एंड CH2OH, ये है बेटा हमारे पास ग्लूकोज। इसको हम क्या कह रहे हैं? ग्लूकोज। जो C6H12O6 है, इसका हम क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन करवाएंगे। और इस ऑक्सीडेशन को किसके साथ करवाएंगे? ब्रोमीन जल के साथ। यहाँ पर क्या करवाएंगे? ब्रोमीन जल की उपस्थिति में। और ये क्या बना देता है? ये बना देता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या बना देता है? ग्लूकोनिक एसिड, COOH, एंड यहाँ पर क्या आया? CHOH की होल 4, क्योंकि ये इसके साथ नहीं होगी अभिक्रिया, एंड लास्ट में बनेगा CH2OH। ये पहली अभिक्रिया है बेटा इसमें, ठीक है ना, ये पहली अभिक्रिया है। ये मंद ऑक्सीकारक होता है। क्यों हमने ब्रोमीन जल के साथ ही क्यों करवाई? तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये क्या होता है? मंद ऑक्सीकारक होता है। कौन कौन होता है? ब्रोमीन जल, ठीक है ना, मंद ऑक्सीकारक, यानी कि धीमी गति से क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। नहीं तो क्या होगा? एकदम तेज वाला मंद ऑक्सीकारक का मतलब क्या हो गया? जो धीमी गति से ऑक्सीकारक कौन है हमारे पास? ब्रोमीन जल, Br2 जल के द्वारा जब हम क्या करवाते हैं? इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं। यदि हम इसकी जगह तेज ऑक्सीकरण वाले को लेंगे, तो यहाँ पर ये जो एल्कोहल है ना बेटा, हमें पता है कि एल्कोहल भी क्या होता है? जो एल्कोहल होते हैं CH2H, ये इसका भी ऑक्सीडेशन होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो प्राइमरी अल्कोहल है। इसलिए हम क्या नहीं करते हैं? इसके साथ ऑक्सीकरण नहीं करवाते हैं एल्डिहाइड की कंडीशंस में, जब हमें एल्डिहाइड का परीक्षण करना होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी बेटा। और इसमें क्या निकल जाएगा साथ साथ में? और कुछ निकलेगा नहीं इसमें। तो अब देखो, ये तो है मंद ऑक्सीकारक के रूप में, जब हमने क्या किया? कम ऑक्सीकारक। दूसरा हम क्या लेते हैं बेटा? देखो, दूसरा हम कोई ऑक्सीकरण और अभिक्रिया करवाते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए हम करवाते हैं नाइट्रिक, यहाँ पर लिखते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ। अब देखो, ये प्रबल ऑक्सीकारक है, सांद्र HNO3 के साथ। देखो, इसके साथ भी हम ऑक्सीकरण करवा सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ जब ऑक्सीकरण करवाएंगे तो होगा क्या? देखो, हमने ये ग्लूकोज लिया, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, दोनों ऑक्सीकरण, ठीक है ना। ब्रोमीन जल के साथ क्या कहानी हुई और इसके साथ क्या कहानी हुई? देखो, इसने यहाँ पर एल्डिहाइड था, देखो CHO, हमने CHOH लिया, इसके होल 4 लिया, ये ग्लूकोज है, एंड CH2OH लिया। इसमें हमने क्या किया? प्रबल ऑक्सीकारक लिया, ठीक है ना, ऑक्सीजन लिया, और इसमें क्या करते हैं? नाइट्रिक एसिड लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं? HNO3, और कैसा वाला? सांद्र वाला, सांद्र HNO3, जिसको हम कॉन्ग कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेट HNO3 लिया। तो इसने पता क्या किया? जब ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो ये दूसरी कहानी बना देगा। देखो, यहाँ COOH हो गया, CHOH हो गया, इसकी होल 4 हो गया, एंड लास्ट में क्या बचा? COOH। ये देखो, दोनों तरफ जहां ये था, ये वाला ग्रुप प्राइमरी अल्कोहल, वो भी किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड में कन्वर्ट हो गया, है ना। और ये डी ग्लूकोज था, ध्यान रखना, ग्लूकोज डी ग्लूकोज, और ये भी क्या हो गया? इसको बोलेंगे कौन सा एसिड हो जाएगा? ये बना देगा बेटा सैकरिक एसिड। क्या बनाएगा ये? सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड, ये अम्ल, सैकरिक अम्ल बना देगा। इसका नाम सैकरिक अम्ल होगा। और यहाँ क्या निकलेगा? H2O भी निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेगा। ये 3 मॉलिक्यूल लेंगे, 3 ऑक्सीजन। तो ये ध्यान रखना कि जो ऑक्सीकरण क्रिया है वो 2 प्रकार से हुई। किस प्रकार से हुई? एक एक तो हो गई किसके साथ? सांद्र HNO3 के साथ, और दूसरी अभिक्रिया किसके साथ हुई? ब्रोमीन जल के साथ। ब्रोमीन जल से हम पहचान सकते हैं कि वो क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान के लिए हो सकता है, ठीक है ना। एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान के लिए हमारे पास क्या होगा? ब्रोमीन जल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी है, ऐसा नहीं कि सांद्र HNO3 के साथ पूछेगा वो आप लोगों से रिएक्शन, है ना। इसकी अभिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है। तो ग्लूकोज के साथ निम्न अभिक्रियाएं, ये पूछी हुई है रिएक्शन, है ना। निम्न अभिक्रियाएं कैसे होंगी?
तो ये हो गया बेटा हमारे पास दोनों अभिक्रिया, ठीक है ना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया। इस प्रकार से हो जाएंगे ऑक्सीकरण। दूसरा देखो, चलो आगे चलते हैं। अब दूसरा है इसमें अपचायक प्रक्रिया। अपचायक क्रिया, अपचायक क्रिया, इसको मैं थोड़ा हटके बता रहा हूं इसमें से। अपचायक क्रिया कि अपचायक क्रिया क्या हो सकती है ना। यहां पर हम पहले क्या लेंगे, जैसे हमने लिया CHO, देखो ये हमारे पास CHO, ये एल्डिहाइड है, और यहां पर देखेंगे तो CHOH की होल 4, क्या है बेटा, CHOH की होल 4, है ना। एंड लास्ट वन इज CH2OH, ये क्या है बेटा, ये क्या है ग्लूकोज। बेटा, ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद हम टॉलन अभिकर्मक की अभिक्रिया कराएंगे। टॉलन अभिकर्मक क्या होता है बेटा, देखो जो ये ऑक्सीकारक है ना, यहाँ पर ऑक्सीकारक के रूप में हमने लिया एक टॉलन अभिकर्मक, ये है ना। तो कौन होगा टॉलन अभिकर्मक का फॉर्मूला, मालूम है आप लोगों को, नहीं मालूम, चलो ये लिख लेते हैं। टू, यहाँ पर क्या आएगा, और इसमें 2 मॉलिक्यूल लेंगे, Ag, ठीक है ना, NH3 की होल ट्वाइस, ठीक है ना, और इस पे क्या कर देंगे, AgNH3 की होल ट्वाइस, और इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और OH नेगेटिव, ये है बेटा हमारे पास टॉलन अभिकर्मक, ये टॉलन रीजेंट, इसको क्या बोलते हैं, टॉलन रीजेंट, क्या बोलेंगे बेटा इसको, टॉलन रीजेंट, ये हमारे पास टॉलन रीजेंट, या इसको हिंदी में कह सकते हैं टॉलन अभिकर्मक। टॉलन अभिकर्मक जो आप लोगों से इस समय एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना, टॉलन अभिकर्मक, ये है टॉलन अभिकर्मक। ये किसकी पहचान करेगा, और साथ साथ में हम क्या करेंगे, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इतनी सारी चीजों को डाल करके तब ये रिएक्शन क्या करेंगे, आगे देखेंगे किस प्रकार से बनाते हैं। देखो देखो, इक्वल का चिन्ह लगा दिया, और यहां पर क्या होगा, इस वाली पोजीशन पर यहां पर बन जाएगा बेटा, ये क्या बनेगा, COO, और यहां पर बन जाएगा NH4 प्लस, क्या बनेगा, NH4 प्लस। ये लास्ट यहां पर क्या आएगा, जो दूसरी पोजीशन पर देखो, CHOH की कितनी टाइम है, 4 टाइम, क्योंकि इसने अभिक्रिया कहां करनी है, एल्डिहाइड ग्रुप पर, बाकी पे कुछ लेना देना नहीं इसका, CH2OH, बाकी वैसे के वैसे ही। देखो केवल यहाँ परिवर्तन है, यहाँ परिवर्तन है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ इसको बोलते हैं बेटा अमोनियम ग्लूकोज, क्या बोलेंगे इसको, अमोनियम ग्लूकोज, ठीक है, क्या बोलेंगे, अमोनियम, और ये होगा ग्लूकोज, अमोनियम ग्लूकोज, ठीक है ना। और प्लस क्या होगा, 2Ag, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, प्लस क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल NH3 निकलेगा, और साथ साथ में H2O निकलेगा। चल, ये इस प्रकार से हम परीक्षण करते हैं बेटा, ये परीक्षण टेस्ट भी है इसका, है ना। जैसे एल्डिहाइड के लिए पहचान कैसे हो सकती है, ये जैसे ये यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, और इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, ग्लूकोज लिया, मान लीजिए हमने यहाँ ग्लूकोज लिया, ठीक है ना, उसमें हमने टॉलन अभिकर्मक डाला, थोड़ा सा क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, क्या डालेंगे, सोडियम, टॉलन अभिकर्मक, यहाँ हम टॉलन अभिकर्मक डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, टॉलन अभिकर्मक। आज स्कूल में देखना है क्या टॉलन अभिकर्मक हमारे पास है कि नहीं है, ठीक है ना। ग्लूकोज तो हमारे पास था, है ना, टॉलन अभिकर्मक डालेंगे, और थोड़ी सी मात्रा में क्या डाल देंगे, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, NaOH डाल देंगे। तो इसमें क्या देखोगे आप लोग, इसमें क्या आएगा, यहाँ सिल्वर मिरर हो जाएगा, एक चांदी का दर्पण जैसे, जैसे उसमें नहीं लगा रहता है शीशे में, शीशे में चमकता हुआ एक यहाँ पर नीचे परत जम जाएगी, ऐसे करके वो जम जाएगी Ag की, सिल्वर की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं बेटा, इस ये टॉलन अभिकर्मक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा इसमें फेलिंग सॉल्यूशन भी है, ये क्लियर हो गया। ये टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया है ना, कौन से, यहाँ पर लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं, टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, टॉलन अभिकर्मक, दूसरे कलर में लिख लेता हूं, तो याद रहेगा, अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया, ये टॉलन अभिकर्मक के साथ होगी,
किसके साथ होगी बेटा? टॉलन अभिकर्मक के साथ। तो यहाँ हमारे पास टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया पूछा जाता है, ये रिएक्शन है ना, सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसकी। टॉलन अभिकर्मक के साथ क्या अभिक्रिया होगी? क्लियर। उसके बाद दूसरा है फेलिंग सॉल्यूशन। अब फेलिंग क्या होता है बेटा? फेलिंग विलयन क्या होता है ना? नेक्स्ट हम लिखेंगे फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया क्या होगा? फेलिंग, देखो फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया, इसके साथ हमने अभिक्रिया करवानी। फेलिंग सॉल्यूशन, तो फेलिंग सॉल्यूशन का किसी को सूत्र मालूम है बेटा? फेलिंग सॉल्यूशन का फॉर्मूला, फेलिंग सॉल्यूशन का फॉर्मूला किसी को मालूम है? किसी को मालूम हो? ग्लूकोज का, चलो ग्लूकोज का बता। ग्लूकोज का फॉर्मूला बता। सौरभ है क्या? सौरभ है बेटा? यस सर। हाँ बताओ बेटा, ग्लूकोज का सूत्र बताओ। CHO CHO, CHOH की होल 4 बिल्कुल CHOH की होल 4, CH2OH। बिल्कुल। अब आप ग्लूकोज का फॉर्मूला को भूल जाओगे थोड़ी देर के लिए, है ना, कि C6H12O6 ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला, है ना। ये हो गया बेटा, देखो ग्लूकोज। अब फेलिंग विलियन देखो, फेलिंग विलियन का फॉर्मूला किसी को मालूम है? फेलिंग विलियन सरल है, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं बेटा, 2 मॉलिक्यूल लेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH की 4 ट्वाइस, ये है बेटा, ये है फेलिंग सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? फेलिंग सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन, ये तो है हमारे यहाँ, एक दिन कोशिश भी कर रहे थे हम फेलिंग सॉल्यूशन, पर हमने क्या नहीं किया था, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं डाला। ग्लूकोज लेंगे, उसमें थोड़ी मात्रा में फेलिंग सॉल्यूशन, फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तो ये क्या करेंगे, जैसे इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ये क्या बना देगा? देखो बेटा, यहां पर ये बन जाएगा COONA, और यहां पर क्या आएगा? CHOH की होल 4, तो वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, एंड CH2OH। लेकिन यहां क्या बनेगा? यहां बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड, प्लस क्या बनेगा? क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा। और साथ साथ में इसमें क्या होंगे? 3 मॉलिक्यूल H2O निकल जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल जल के निकल जाएंगे। तो ये देखो, ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है ना, ये कैसा होता है? ये लाल रंग का होता है, पहचान जाएंगे हम, रेड PPT, लाल रंग का अवक्षेप हमें प्राप्त होगा। ये जो यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड, कौन सा वाला? क्यूप्रस ऑक्साइड, यही इसका पहचान है। देखो क्यूप्रस ऑक्साइड क्या होगा? लाल रंग का होगा, ये देखो यहाँ पर, है ना। और प्लस इसमें क्या होंगे? 3 मॉलिक्यूल H2O निकल जाएंगे, तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये किसके साथ है? ये है फेलिंग विलयन के साथ, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। तो ये कौन सा है? डी ग्लूकोज क्या होता है? इसे हम कह सकते हैं कि डी ग्लूकोज जो है सरलता पूर्वक क्या होता है? ऑक्सीकृत हो जाता है ना। और ये क्या करता है? एक अपचायक जो अपचायी पदार्थ की भांति कार्य करता बेटा, है ना। टॉलन अभिकर्मक द्वारा क्या, टॉलन अभिकर्मक और किसके द्वारा? फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा आसानी से अपचयित हो जाता है। तो आज इसका प्रयोग भी हम करेंगे, देखेंगे, है ना। NaOH डाल देंगे, ठीक है ना। हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन है, ग्लूकोज भी है हमारे पास, है ना। ग्लूकोज में हम क्या करेंगे? फेलिंग सॉल्यूशन डाल देंगे और थोड़ा सा NaOH डाल देंगे। क्या उसमें रेड PPT आता है कि नहीं आता? ठीक है ना, लाल प्रेसिपिटेट आता है कि नहीं आता? चलो ये तो हो गया बेटा हमारे पास फेलिंग विलयन के साथ, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, उसके बाद है अपचयन। ये जो अपचयन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हमने ऑक्सीकरण कर लिया, ये हो गया। नेक्स्ट है अपचयन। तो अपचयन क्या हो सकता है? ये थोड़ा आगे पीछे हो रखा है बस, और कुछ नहीं। अपचयन, तो अपचयन किस प्रकार से होगा? तो देखो बेटा, इसमें अपचयन होता है, हम क्या लेंगे? सोडियम अमलगम लेंगे। क्या लेंगे बेटा? सोडियम अमलगम। देखो हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है?
हाँ चल बेटा बताओ तो ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ बच्चे। CHO, CHO CHOH, CHOH whole twice 4, होल ट्वाइस नहीं, होल ट्वाइस का मतलब दो होता है बेटा, है ना। इसको बोलेंगे होल फोर, होल ट्वाइस हाँ ठीक है, CH2OH, होल फोर है ना, CH2OH ठीक है बेटा। देखो जब हम इसका सोडियम अमलगम, किसको मालूम है, सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, कॉपर अमलगम, मालूम है। यस सर। हाँ बता बेटा। सर जिसमें थोड़ी मात्रा में मरकरी मिलाई जाए। बिल्कुल, जैसे जिंक के साथ यदि हम क्या कर दें, Hg मिला दें तो जिंक अमलगम हो जाता है, बबलगम नहीं बेटा, ये अमलगम है ना। समझ में आ रहा है, ये अमलगम है। ठीक है, दूसरा क्या है, मैंने क्या कहा, सोडियम अमलगम। तो सोडियम के साथ हम क्या करेंगे, Hg मिला देंगे तो ये सोडियम अमलगम हो जाएगा। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो ये अमलगम कब बनता है, जब एक धातु क्या होती है, पारा होती है। एक धातु को हम पारा मान लेते हैं तो उसका अमलगम होता है। एक धातु हमारे पास हो गया और दूसरी धातु हम क्या करते हैं, उसमें पारा मिला देते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है, अमलगम का काम करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, देखो हमने क्या करना है, इसमें 2H के साथ अभिक्रिया करवानी है, क्योंकि ये क्या हो रहा है 2H, क्योंकि हम इसका क्या कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम कैसे होगा, NaHg, जिसका भी अमलगम बना होगा उसमें Hg बनेगा, ठीक है ना। मैंने जिंक अमलगम भी उदाहरण बताया आपको। और यहाँ पर क्या लेंगे, H2। तो ये क्या होता है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन को देता है। और ये क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर ऊपर की तरफ दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इस वाले। एल्डिहाइड का जब अपचयन होगा तो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, तो CH2OH हो जाएगा। और यहाँ क्या है, CHOH की होल 4 है पहले से ही, यहाँ ऑलरेडी CH2OH है, तो यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं आना, यहाँ CH2OH हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डी सॉर्बिटॉल। क्या बोलेंगे इसको, सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल, क्या बोलेंगे, सॉर्बिटॉल। ये है बेटा सॉर्बिटॉल, ये बन गया हमारे पास सॉर्बिटॉल। इसका नाम क्या है, सॉर्बिटॉल, ठीक है ना। सोडियम अमलगम के साथ जब हम क्रिया करवाते हैं तो इस क्या बन जाता है, डी सॉर्बिटॉल बन जाता है। ग्लूकोज किसमें परिवर्तित हो जाता है, डी सॉर्बिटॉल। दूसरा, ये तो हो गया पहला अपचयन। दूसरा अपचयन भी हो सकता है। दूसरा अपचयन किस प्रकार से होगा, देखो थोड़ा डिटेल में चलते हैं आज, है ना। आप लोगों ने सरलता में पढ़ा हुआ ना। देखो हमने एक अपचयन HI के साथ करवाया था, किसके साथ करवाया था, HI एवं लाल फास्फोरस, जो हमने शुरू में करवाया था। बहुत सरल रिएक्शन लगे आपको, है ना। लाल फास्फोरस, अभी देखते हैं, लाल फास्फोरस, HI लाल फास्फोरस। इसके लिए तो सिंपल है, देखो हमने CHO की रिएक्शन, CHOH था हमारे पास, एंड इसकी होल 4 था, और CH2OH था। हमने क्या करवाया बेटा, HI की रिएक्शन करवाई, और सिंपल हमने क्या किया, क्या बनाया था हमने, क्या बना था बेटा, बताओ क्या बना था, एन हेक्सेन। हाँ CH3, CH2, CH2, है ना, CH2, CH2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 छठा, ये CH3, नॉर्मल हेक्सेन बना था। लेकिन ये रिएक्शन इतनी सरल नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, इतना सरल नहीं है। ये किस प्रकार से अभिक्रिया हुई है, इसमें पहले क्या करवाया, जैसे देखो इसको ग्लूकोज को ऐसे ओपन करो, CHO लिया, है ना, CHO, ये देखो CHO हुआ, ये भी CHOH हुआ, यहाँ पर CHOH हुआ, ठीक है ना, CHOH हुआ। तो ये प्रत्येक पोजीशन पर अभिक्रिया करता चला जाएगा, 4 हो गए, पांचवा CH2OH। तो ये सबसे पहले इसने क्या किया, यदि एल्डिहाइड पे अभिक्रिया की और इसने एल्डिहाइड को क्या बनाया, देखो बेटा इसका अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ, इसने भी CH2OH बना दी इसको, और फिर क्या बन गया, CHOH, सॉर्बिटॉल टाइप का बना, ठीक है ना, CH2OH, ऐसे जुड़ता चला गया, और लास्ट में मैं लिख रहा हूँ CH2OH। इन सब पर जब हम HI की रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो आप लोगों को पता है कि अल्कोहल किसमें, आयोडीन में कन्वर्ट हो सकता है। देखो H2O निकलेगा, क्या निकलेगा, H2O, यहाँ से H2O निकलेगा, आयोडीन प्रत्येक पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है ना। कहाँ आ जाएगा, देखो CH2
आई हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा CH2 आई होगा, CHI होगा, और प्रत्येक पोजीशन पर आयोडीन जुड़ेगा। और इसमें भी वही कहानी होती है बेटा, जैसे कैसे, जब दो या दो से अधिक आयोडीन होते हैं तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, CH2 ठीक है ना। तो ये आयोडीन क्या हो जाता है, I2 के फॉर्म में निकलने लग जाता है, ये I2 के फॉर्म में निकलेगा। फिर इनमें डबल बॉन्ड आएगा, फिर HI जुड़ेगा। HI कैसे जुड़ेगा, देखो यहाँ पर मान लीजिए CH2, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ बेटा रफ, है ना। यहाँ डबल बॉन्ड आया, CH आया, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर CH आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर CH आएगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर CH2 आएगा, ऐसे करके आएगा। तो फिर HI जुड़ा, तो H जुड़ेगा, तो एक H जुड़ा तो यहाँ क्या होगा, CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन आएगा। फिर ये भी क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ आयोडीन जुड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक तरफ CH2 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ क्या होगा, देखो ये CHI हो जाएगा, और ये CH2 की जगह CH3 हो जाएगा। अब देखो ये आयोडीन फिर मिलकर के क्या बना देगा, I2 बना देगा। फिर HI की रिएक्शन होगी, फिर देखो अब जैसे माने ये दो आयोडीन निकल गए, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड आने से फिर क्या होगा, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक तरफ आयोडीन, फिर इस आयोडीन के साथ निकल करके तब लास्ट में क्या बनता है हमारे पास, ये एन हेक्सेन बनता है। इसमें आयोडीन निकल रहे होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल आयोडीन निकल रहे होंगे, ठीक है ना। ये आपको समझ भी, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं समझाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसी टाइप से आयोडीन जुड़ता रहेगा और आयोडीन निकलता रहेगा, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक ज्यादा आयोडीन होगा तो I2 के रूप में बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन मैंने कंप्लीट नहीं बताया बेटा, हल्का हल्का समझाने की कोशिश की, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये अपचयन इसके द्वारा भी होगा, HI, और उसमें क्या होगा, नॉर्मल हेक्सेन हमारे पास बनेगा। और ये क्या दिखाता है, ये इसमें उपस्थित 6 कार्बन की संख्या को दिखाता है। नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 6 होंगे, उनको दिखाया, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास अपचय। उसके बाद है बेटा इसमें हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड से हमने अभिक्रिया करवानी है, HCl से, ठीक है ना। हाइड्रोजन साइनाइड से है, फिर हाइड्रोक्सिलामीन से है, बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं इसमें, फेनिल हाइड्रोजन से है, काफी अभिक्रियाएं है ना। इनको मुझे लगता है यहीं पे स्टॉप करें, कल बताऊंगा आप लोगों को फिर।